हेलो दोस्तों, मैं निकेश कुमार, आपका वेद एजुकेशन हब में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय के अंदर आज हम पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज को। समकोण त्रिभुज, त्रिकोणमिति यानी कि तीन भुजाओं का मापन या तीन कोणों के मापन को अपन किस में पढ़ेंगे? त्रिकोणमिति के अंदर। और उसमें भी किसको पढ़ेंगे? समकोण त्रिभुज को। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, ए भुजा, बी भुजा और सी भुजा, और 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहलाती है? अपनी कर्ण। यानी कि 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। बात करें अब हम बाकी दो भुजाओं की, तो इनमें एक भुजा कहलाएगी आधार और एक भुजा क्या कहलाएगी? लंब। आधार और लंब भुजा में जो थीटा के सामने यानी कि कोण के सामने की भुजा क्या कहलाएगी? अपना लंब। यानी कि इन दोनों भुजाओं के अंतर्गत जो भी भुजा के सामने का अपने को कोण पूछेगा वो भुजा क्या कहलाएगी? अपना लंब। जैसे कि ए भुजा के सामने का कोण पूछा है, यानी कि थीटा क्या है? अपना अपन कोण को क्या मान लें? यहाँ पे कोण को अपन यहाँ पे थीटा मान लें, तो थीटा के सामने की क्या भुजा क्या कहलाएगी? लंब। अगर सी को थीटा मान लें तो लंब क्या कहलाएगा? अपना ए बी भुजा। तो लंब हमेशा क्या कहलाएगी? थीटा के सामने की भुजा। यानी कि कोण को अपन ने क्या माना है? थीटा के सामने की भुजा, सामने की भुजा लंब कहलाएगी। और बाकी बची भुजा क्या कहलाएगी? आधार। जो यहां पे अपन ने क्या है? सीबी भुजा, सीबी भुजा क्या कहलाएगी? आधार। त्रिकोणमिति के अंतर्गत जिन अनुपातों को अपन पढ़ेंगे उन अनुपातों को जानने से पहले अपन बात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय की। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय यानी कि पाइथागोरस प्रमेय इस क्या है? पूरी त्रिकोणमिति की नींव है। बिना पाइथागोरस प्रमेय के अपन इस त्रिकोणमिति के अनुपातों को नहीं जान सकते। यानी कि पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ेंगे अपन हम कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यानी कि कर्ण, लंब और आधार, कर्ण, लंब और आधार को एक निश्चित अनुपात में मान को ज्ञात करना ही क्या कहलाता है? अपना त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के अंतर्गत जैसे अपन पढ़ेंगे लंब बराबर रखेंगे, अगर लंब को लंब अनुपात कर्ण रखें, त्रिकोणमिति के 6 अनुपातों को पढ़ने के लिए 6 अनुपात कहां से बनेंगे? जैसे कि कर्ण के अनुपात में लंब रख दिया, एक बार क्या रख दिया अपन ने? आधार रख दिया। दूसरा क्या रखा? आधार के अनुपात में लंब और कर्ण को रख दिया, और लंब के अनुपात में किसको रखेंगे? आधार को और कर्ण को। तो लंब अनुपात कर्ण आ गया, लंब अनुपात आधार आ गया, फिर कर्ण अनुपात आधार और कर्ण अनुपात लंब, फिर आ गया आधार अनुपात कर्ण और आधार अनुपात लंब। इस प्रकार इन 6 अनुपातों के अध्ययन को ही अपन किस में पढ़ेंगे? त्रिकोणमिति के अंतर्गत। इन्हीं 6 अनुपातों को नाम दिया गया था साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट, सेक और कोसेक थीटा।
यानी कि इन्हीं 6 अनुपातों के अध्ययन को किसके अंतर्गत पढ़ेंगे अपन? त्रिकोणमिति के अंतर्गत। तो साइन थीटा कौन से अनुपात को रखा गया है? जैसे हम बात करें, अपन इसको याद करने का ट्रिक है अपना लाल बटे कक्का, यानी कि लंब और कर्ण, लंब और कर्ण के अनुपात को, यानी कि लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण के रूप में अपन किसको पढ़ते हैं? साइन थीटा को। यानी कि इन्हीं 6 अनुपातों को नाम दिया गया है, इन्हीं अनुपातों के अकॉर्डिंग साइन थीटा, यानी कि लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब अनुपात कर्ण क्या कहलाता है अपना? साइन थीटा। कोस थीटा क्या कहलाएगा? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार और कर्ण का अनुपात अपने पास क्या आता है? कोस थीटा। आधार बटा कर्ण के अनुपात के नाम को क्या दिया अपन ने? कोस थीटा। टेन थीटा क्या कहलाता है? टेन थीटा कहलाएगा लंब बटा आधार, लंब बटे लंब बटा आधार क्या कहलाता है अपना? टेन थीटा। कोट थीटा क्या कहलाएगा? आधार बटा लंब, आधार बटा में लंब। और सेक थीटा कहलाता है अपना कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटा में आधार। और कोसेक थीटा अपना कहलाएगा कर्ण बटा में लंब, यानी कि कर्ण बटा में लंब। अब देखो, जैसे लंब अनुपात कर्ण का क्या नाम दिया अपन ने? साइन थीटा, लंब बटे कर्ण। कोस थीटा को क्या नाम दिया? आधार बटा कर्ण। और टेन थीटा को नाम दिया लंब बटे आधार। तो इसको नाम दे दिया अपन ने साइन, इसको नाम दे दिया अपन ने टेन, इसको नाम दे दिया अपन ने कोस। कोट थीटा आधार बटा में लंब, ये क्या आ गया अपना? कोट थीटा। कर्ण बटा में लंब, ये आ गया कोसेक थीटा। और ये आ गया अपना सेक थीटा। यानी कि इन्हीं 6 अनुपातों को अंतर्गत अपन पूरे त्रिकोणमिति का अध्ययन करेंगे। अब हम जानेंगे इसी के साथ अब हम पढ़ेंगे इन्हीं 6 अनुपातों को सूत्र के रूप में कैसे रखा गया है। जैसे कि अपने पास टेन थीटा आता है, टेन थीटा की वैल्यू को, टेन थीटा को रखा गया है साइन बराबर साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा कैसे आया? बात करें अपन, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण रखो, दो लंब बटे कर्ण। यहां पे मैंने साइन थीटा की वैल्यू है, यहां पे अपन साइन थीटा का जो अनुपात दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? लंब बटा में कर्ण। तो लंब बटा में कर्ण रख दिया। अब कोस थीटा का अनुपात क्या है? आधार बटा में कर्ण। तो रख देते हैं आधार बटा में कर्ण। आधार बटा में कर्ण। और अपने पास टेन थीटा का क्या अनुपात है? लंब बटा आधार। तो देखो, कर्ण से कर्ण कैंसिल आउट हो जाएगा, या फिर अपन ऐसे करें इसको, जैसे कि लंब बटा में कर्ण भाग दे रहे हैं अपन किसका? आधार बटा में कर्ण का। अगर ये देखो लंब बटा कर्ण है, इस वैल्यू को अपन ऊपर लेके जाएं तो ये गुणा में चली जाएगी भाग में, और ऊपर नीचे क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। जो ऊपर वैल्यू है वो नीचे चली जाएगी और नीचे वाली ऊपर चली जाएगी। जैसे कि कर्ण बटा में लंब हो जाएगा, सॉरी, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। तो कर्ण से कर्ण कैंसिल आउट हो जाएगा वज्र गुणा करने पर, और बचेगा क्या? लंब बटा आधार। लंब बटे में आधार। ये लंब बटा आधार ही क्या कहलाता है? टेन थीटा। लंब बटा आधार क्या कहलाता है अपना? टेन थीटा। तो अपन इसको क्या रखेंगे?
टेन थीटा। इसी के साथ अपना एक फॉर्मूला तो बन के ये तैयार हो गया कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। इसी के साथ हम बात करते हैं कोट थीटा की। किसकी? कोट थीटा की। तो कोट थीटा होता है कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। कोट थीटा क्या होता है? कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये भी इसी प्रकार से, इसी का वापस देखो, जैसे कि लंब बटा आधार है तो इसको आधार बटा लंब कर दूं तो क्या आ जाएगा अपना कोस थीटा बटा में साइन थीटा। अब हम बात करें त्रिकोणमिति के, जैसे कि अनुपातों के आधार पर हम देख सकते हैं कि साइन थीटा का अपोजिट कौन सा है। जैसे साइन थीटा बराबर मैं क्या रख सकता हूं? साइन थीटा बराबर रख सकता हूं मैं कोसेक थीटा, COS, कोसेक थीटा। कैसे? लंब बटा कर्ण क्या है? साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या, साइन थीटा का अनुपात क्या है? एक बार पॉइंट आउट कर रहा हूं मैं इसको। साइन थीटा का अनुपात है लंब बटा कर्ण, और कोसेक थीटा का अनुपात क्या है? कर्ण बटा में लंब। यानी कि एकदम अपोजिट क्या है इसका? साइन थीटा का अपोजिट क्या है? कोसेक थीटा। साइन थीटा का अपोजिट क्या है? कोसेक थीटा। तो मैं इसको क्या रख सकता हूं? साइन थीटा बराबर 1 अपॉन में कोसेक थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या आ गया? 1 अपॉन में कोसेक थीटा। तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि साइन थीटा इंटू गुणा में होगा किसके? कोसेक थीटा के। साइन थीटा गुणा में होगा कोसेक थीटा के, तो बराबर क्या आएगा? 1। तो इस टाइप से अपने पास दो फॉर्मूले बन के तैयार होते हैं। एक तो साइन थीटा बराबर 1 अपॉन में कोसेक थीटा, और इसी का अपन दूसरा रूप लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या आ गया अपने पास? 1। बात करें अपन दूसरे अनुपात की। दूसरा अनुपात है अपने पास कोस थीटा, और कोस थीटा आधार बटा कर्ण। तो देखो कि कर्ण बटे आधार कौन सी वैल्यू है? सेक थीटा अपने पास क्या है? कर्ण बटा में आधार। कौन सी वैल्यू है? कर्ण बटा में आधार। और कर्ण बटा आधार में क्या रख सकता हूं मैं? सेक थीटा। यानी कि 1 अपॉन में सेक थीटा क्या होता है अपना? 1 अपॉन में सेक थीटा क्या कहलाएगा? कोस थीटा। तो कोस थीटा इंटू सेक थीटा, यानी कि कोस थीटा गुणा में है सेक थीटा की, तो क्या आएगा अनुपात अपना? यानी कि वैल्यू क्या आएगी? 1। और इन्हीं अनुपातों को अगले क्रम में लेके चलें अपन, तो अपने पास प्राप्त होता है टेन थीटा, जो कि है 1 अपॉन में कोट थीटा की वैल्यू। टेन थीटा बराबर क्या होता है? 1 अपॉन में कोट थीटा, और टेन थीटा वही सेम अपन लिख देंगे टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर होता है अपना 1। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या आ गया अपने पास? कोट थीटा बराबर आ गया कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। टेन थीटा आ गया साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, और साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन में कोसेक थीटा, जो कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर क्या बनता है? 1। कोस थीटा बराबर बनता है 1 अपॉन में सेक थीटा। अपन ने ये फॉर्मूले इन्हीं अनुपातों को ऊपर नीचे क्रम में रख के बनाए हैं। तो क्या हो जाएगा? कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या कहलाता है अपना? 1। टेन थीटा बराबर 1 अपॉन में क्या होता है? कोट थीटा। तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या होता है? 1। इसी के साथ अपन आगे पढ़ेंगे। जैसा कि है साइन स्क्वायर थीटा। अपन नेक्स्ट फॉर्मूलों की बात करें तो अपने पास आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपने पास क्या कहलाता है? 1। तो इसी अनुपात में रखें अपन साइन स्क्वायर थीटा। ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो गया अपने पास? एक वैल्यू के रूप में आ रहा है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर, अगर 1 के दूसरी साइड अगर मैं इसको लेके जाऊं तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस
कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और इसी प्रकार कोस स्क्वायर थीटा अगर यहाँ पे रहने दें अपन इसको और 1 की दूसरी साइड साइन को ले जाएं तो क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि ये भी क्या एक प्रकार से अपन सर्वसमीका के रूप में देख सकते हैं। ये निश्चित अनुपात हैं इसके कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि अपन ने एक ही सर्वसमीका से इसके दो अलग अलग रूप बनाए हैं बराबर की दूसरी साइड अनुपात को रखकर। त्रिकोणमिति की बात करें, अगर हम देखें कि त्रिकोणमिति को अपन पढ़ क्यों रहे हैं, बात करें अपन इन्हीं अनुपातों को कि किसी निश्चित दूरी को ज्ञात करने के लिए बात करें अपन कि यानी कि ये किसी मीनार है और किसी मीनार की ऊंचाई को अपन का एग्जैक्ट नहीं पता है, तो हम मीनार से कितना दूर हैं, यानी कि इस मीनार से अपन कितना दूर हैं और हम ये पता लगा सकें कि अपन कितने एंगल पे उस मीनार की चोटी को देख रहे हैं। यानी कि इस मान लो कि 45 डिग्री के कोण पे मैं इस मीनार की चोटी को देख रहा हूं, तो इसी अनुपात में जैसे कि अपने को आधार दे दे, आधार अपने को पता हो, क्या पता हो आधार पता हो और लंब ज्ञात करना हो, तो लंब बटा आधार अपन रख देंगे अनुपात के अंदर, और वैल्यू यानी कि कोण क्या आ जाएगा थीटा, थीटा कोण कितना है 45 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना है 45 डिग्री, और लंब बटा आधार ध्यान रखेंगे लंब बटा आधार क्या होता है टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू कितनी अपने पास 45 डिग्री, जो कि अपन आगे के वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार हमने सारणी के मानों को प्राप्त किया, कि सारणी के मान हमें प्राप्त किस प्रकार से हुए। उसी के रूप में अपन थीटा की वैल्यू क्या रख देते हैं यहाँ पे 45, और 45 डिग्री थीटा का मान क्या होता है अपन वो सारणी के अंदर पढ़ेंगे। उसी में जानेंगे कि अपन ने त्रिकोणमिति जो पढ़ी है, जो अनुपात पढ़े हैं, और उन सूत्रों को आगे चलकर अपन किस प्रकार से देख सकते हैं और किस प्रकार से अपन इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार कुछ एक मैं मोटिवेशनल कोड के साथ आज का वीडियो का यहीं पे समापन करूंगा कि मंजिलें यूं ना मिला करती, मंजिलें यूं ना मिला करती, संघर्षों में तपना पड़ता है, मंजिलें यूं ना मिला करती, संघर्षों में तपना पड़ता है, और जमाना पंखों की उड़ान नहीं हौसलों की उड़ान जमाना पंखों की उड़ान नहीं हौसलों की उड़ान देखता है। इसी के साथ आप भी अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ अपने लक्ष्य को एकाग्रचित्त से मेहनत करते रहिए। इसी के साथ हम फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।